Hello everyone, welcome to Exam Dos, my dear friends. I'm back again with another very interesting power packed video for all of you. इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं बेटा, जो बच्चे IOCL क्रैक करते हैं गेट एग्जाम के थ्रू, कैसी उनकी लाइफ होती है, क्या उन्हें बेनिफिट्स ऑफर होते हैं, एंड व्हाई शुड यू क्रैक गेट एग्जाम। तो आप लोग इस वीडियो को देख के काफी मोटिवेशन फील कर सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं कि यार आपको भी गेट एग्जाम क्रैक करना है, ताकि आप ऐसी जिंदगी का ना सिर्फ सपना देख पाए बल्कि ऐसी जिंदगी को जी पाए। तो इस वीडियो के अंदर मैं लाइफ बताने वाला हूं, अलाउंसेस बताने वाला हूं, बेनिफिट्स बताने वाला हूं। फटाफट सभी लोग लाइक कर देंगे इस वीडियो को, और वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट जरूर करेंगे कैसा लगा। तो यार इंडियन ऑयल एक हाउस होल्ड नेम है भारत के अंदर। अगर आप देखोगे इंडियन ऑयल का पेट्रोल, आप में से जितने भी लोग व्हीकल ड्राइव करते होंगे, नहीं भी ड्राइव करते होंगे तो भी आपने देखा होगा रोड साइड मोस्ट नंबर ऑफ पेट्रोल पंप्स आपको इंडियन ऑयल के नजर आएंगे। इंडियन ऑयल सिर्फ पेट्रोल बेचने का काम नहीं करता है, बल्कि रिफाइनिंग, माइनिंग, ये सारे काम करता है फॉर ऑयल्स एज वेल एज गैसेस। जैसे घर घर में आपने देखा होगा एलपीजी गैस भी इंडियन ऑयल प्रोवाइड करता है। इंडेन उनकी एक ऐसी ब्रांड है जो कि एलपीजी के साथ डील करती है। और इनके माइनिंग प्लांट्स जो होते हैं ना बेटा, वो सिर्फ इंडिया में लोकेटेड नहीं है, बल्कि इंडिया के बाहर भी आप देखोगे दे आर माइनिंग ऑयल एट डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, तो बहुत ही बड़ा नाम है, ऐसा नाम है जिसके साथ आपका नाम अगर जुड़ता है तो आपको एक गर्व महसूस करने वाली बात होती है। और इवन जब मैंने गेट पहली बार क्रैक किया था ना बेटा 8th रैंक के साथ, तब मेरा इंडियन ऑयल में ही हुआ था गेट स्कोर के थ्रू। तो एक ऐसा नाम हो जाता है ना जिससे हमें भी गर्व फील होता है कि यार एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। और ना सिर्फ हमको गर्व फील होता है, बल्कि सोसाइटी में जहां हम उठते बैठते हैं, लोगों से मिलते हैं, वो लोग भी आपको ना ऐसे सर उठा के देखते हैं, एक ऊंची नजर से देखते हैं कि यार ये बंदा जो है टैलेंटेड है, इसने कुछ ऐसा काम किया शायद जो हम अपनी लाइफ में नहीं कर पाए, और आपसे गाइडेंस सीख करते हैं। अब ये देखो इंडियन ऑयल का ऑफिस है ये पटना सिटी में। अब पटना तो कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी तो है नहीं, तब उन्होंने इतना शानदार ऑफिस ऐसी जगह पे बनाया। तो आप ये सोचो जो मेट्रो सिटीज होती हैं, दिल्ली, मुंबई, ऐसी जगहों पे क्या शानदार फैसिलिटी और क्या शानदार तरीके का ऑफिस होगा। इनका जो मेन हेडक्वार्टर्स है वो मुंबई सिटी के अंदर है। और अगर आप गेट एग्जाम क्रैक करते हो तो आप इंटरव्यू के लिए मुंबई ही जाते हो। और वहां पे बेटा इंटरव्यू प्रोसेस इतना स्मूथ होता है, इतनी फैसिलिटीज कैंडिडेट्स को दी जाती हैं, नाश्ता, खाना और हर तरह की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराई जाती है। वहीं आप देख लो एक प्राइवेट कॉलेज का प्राइवेट कंपनी का रिक्रूटमेंट क्या होता है, सारा दिन कैंडिडेट्स को ना बिल्डिंग के बाहर धूप में सेका जाता है, उसके बाद बोल दिया जाता है भाई हमारा रिक्रूटमेंट पूरा हो गया, आप लोग जा सकते हैं। और वहीं जब आप गेट एग्जाम क्रैक करके आईओसीएल जैसी कंपनी में बैठते हो ना, डे वन जब आप वहां पे बैठते हो, इंटरव्यू के लिए भी आप बैठते हो, आपको एक फीलिंग आती है कि यार लाइफ में कुछ तो बड़ा किया है, कुछ तो क्रैक किया है, कुछ तो इज्जत हमने कमाई है, क्योंकि उतनी रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ आपको ट्रीटमेंट मिलता है। अब सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो यार इनका बेस पे होता है, पे स्केल जो होता है 150,000 से 1,60,000, जिसमें बेस पे होता है 50,000, डीए होता है 44.8, एचआरए आपका वेरी करता है 10% से 30%। तो पूरा का पूरा जो सीटीसी आता है इंक्लूडिंग परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे माने परफॉर्मेंस बोनस, तो 17.32 लाख। कहां यार तुम लोग प्राइवेट कॉलेज में स्टडी करने के बाद एक इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी कंपनी में धक्के खाते हो, उनके पीछे मारे मारे फिरते हो, और फिर वो आपको 25 से 30,000 रुपए महीना देती हैं। ठीक है, उससे 2 गुना से भी ज्यादा सैलरी पर मंथ आपको इन हैंड आएगी, और सीटीसी कहीं बताओगे तो इज्जत महसूस होगी 17 लाख। अब ये देखो यार, बेसिक पे जब आप स्टार्ट करते हो ना पहली पहली बार तो 50,000 होती है, डीए बनता है 22,400, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी आपको 1,700 रुपए मिलती है, अपग्रेड अलाउंस 1,000 रुपए, कैफेटेरिया का 3,000 रुपए, अराउंड 80,000 सैलरी आपको इन हैंड आती है आफ्टर टैक्सेस। तो ये मैंने किसी की सैलरी स्लिप मंगा करके बेटा पूरा डिटेल आपको दिया है, और यहां पे आप देख सकते हो कि 78,000 है। ठीक है, जिसमें अगर आप टैक्स डिडक्ट कर देते हो, मतलब ये बिफोर टैक्सेस है, तो 67,500। और टैक्स वगैरह में तो आप सेविंग कर ही सकते हो ना बेटा, इन्वेस्टमेंट दिखा करके तो टैक्स तो आप सेव कर सकते हो। और ये देखो ये लेटेस्ट सैलरी स्ट्रक्चर है बेटा अगस्त 2024 का। ठीक है, और आप देखो कुछ इस तरह की जगहों पे, अगर आप प्लांट में काम कर रहे हो तो कुछ इस तरह की फैसिलिटीज पे, इस तरह की जगह पे आपको काम करने मिलेगा, जो कि देख करके कितना शानदार यहां से हमें फील होता है।
अब प्लेसमेंट क्या है, देखो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉर्पोरेशन आपको किसी भी सेक्शन, प्लांट, यूनिट, डिपार्टमेंट या डिवीजन में भेजा जा सकता है, या ऐसा भी हो सकता है आईओसीएल किसी कंपनी के साथ एसोसिएट होकर जॉइंट वेंचर बनाई है, उसके अंदर भी आपको भेजा जा सकता है। इंडिया में भी प्लेसमेंट हो सकती है, ओवरसीज भी हो सकती है। ठीक है, तो रिफाइनरी डिवीजन में आपको भेजा जा सकता है जहां प्रोसेसिंग होती है, प्रोडक्शन होता है, प्रोजेक्ट, पावर प्लांट, मेंटेनेंस, इंस्पेक्शन, इनमें भेजा जा सकता है, यानी हो सकता है आप किसी रिफाइनरी में काम करें। मार्केटिंग डिवीजन में जहां एविएशन, जो मैंने बोला ना एविएशन फ्यूल आईओसीएल का होता है, इंजीनियरिंग, ऑपरेशन, एलपीजी, ल्यूब्रिकेंट ऑयल, मेंटेनेंस, इंस्पेक्शन, सेल, मार्केटिंग, किसी भी डिसिप्लिन और रोल में आपको डाला जा सकता है मार्केटिंग डिवीजन के अंदर। पाइपलाइन डिवीजन में ऑपरेशन, मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन, किसी भी डिसिप्लिन और रोल में डाला जा सकता है। बिजनेस डेवलपमेंट, जहां पे आपको डील्स करनी होती है बिजनेस को ग्रो कराने के लिए इन डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज, जहां पे आप एसोसिएशन के लिए जाते हो, दैट इज बिजनेस डेवलपमेंट। यहां गैस, रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो यार वैरायटी ऑफ रोल्स हैं, तो कंपनी को किस रोल में रिक्वायरमेंट है वो उसमें डालेंगे, यहां पे आपकी चॉइस नहीं होती है। एक लेवल के बाद यस यू कैन चूज, बट इनिशियली आपको किस डिपार्टमेंट, किस डिवीजन में डाला जाएगा वो कंप्लीटली कंपनी के हाथ में। आपकी सुनी भी जा सकती है, बट इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपकी सुनी जाएगी, लेकिन एक अच्छी सैलरी, एक अच्छा लाइफ, और इवन जब आप ज्वाइन करते हो ना नया नया बेटा, तब आपको एकदम 5 स्टार होटल में स्टे कराया जाता है। इनिशियल 1 मंथ आपको इस तरह की जिंदगी दिखाई जाती है ना कि अगर कोई एवरेज फैमिली बैकग्राउंड से, एवरेज फाइनेंशियल बैकग्राउंड से उठ के आया है, मतलब उसकी तो एकदम आंखें चमक जाती हैं कि यार क्या मैंने लाइफ बदल दी है। और ना सिर्फ इस बात की खुशी उसे होती है, बल्कि उसके माँ बाप को भी उतनी ही खुशी होती है कि हमारा बेटा एक ऐसी, बेटा या बेटी एक ऐसी जिंदगी जी रहा है शायद जिसका सपना हम देखा करते थे, तो आज अब वो सक्सेसफुल है। सफलता की डेफिनेशन आप बन जाते हो। ठीक है, तो बहुत शानदार तरीके की जिंदगी, बहुत शानदार तरीके की फैसिलिटीज आपको दी जाती हैं ट्रेनिंग के दौरान भी, लेट अलोन प्लेसमेंट। प्लेसमेंट तो मोस्टली 6 महीने 1 साल की ट्रेनिंग के बाद होती है, बट प्लेसमेंट के पहले भी जब आपका ट्रेनिंग पीरियड चलेगा तो आपको बहुत बढ़िया तरह की लाइफ एंजॉय करने मिलेगी। और मजेदार बात यह है कि वर्क लाइफ बैलेंस है, ऐसा नहीं है कि काम में रगड़े जा रहे हैं, वक्त ही आपको नहीं मिल रहा है, वक्त भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, सोसाइटी में इज्जत भी मिलेगी। तो आपको एक जॉब से जो सारी चीजों की एक्सपेक्टेशन होती है सब कुछ मिलेगा। अब पे स्केल में देखो, जब आप ज्वाइन होते हो तो असिस्टेंट ऑफिसर में जाते हो, फिर आप अपग्रेड करके ऑफिसर, फिर असिस्टेंट मैनेजर, डिप्यूटी मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, तो आप इस तरीके से ग्रोथ करते हो। फिर चीफ मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डायरेक्टर एंड चेयरमैन। तो आप ये देखो कि आपका जो सैलरी ग्रोथ है वो काफी सॉलिड ग्रोथ आपको देखने मिलेगा सैलरी के अंदर भी। इतना आप एक प्राइवेट आईटी कंपनी से नहीं कमा सकते, अनलेस कि हाँ आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, कंप्यूटर साइंस में बहुत ब्रिलियंट है, यस यू कैन एक्सपेक्ट, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है इतना कमा पाना। और देखो एचआरए जो होता है, किसी सिटी की पॉपुलेशन 5 मिलियन यानी 50 लाख से ज्यादा है तो 30%, 5 लाख से 50 लाख है तो 20% मिलता है, और 5 लाख से भी कम पॉपुलेशन तो 10%, क्योंकि जो हाईली पॉपुलेटेड सिटीज होती हैं वहां रेंट आपको ज्यादा पे करना पड़ता है, तो रेंट अलाउंस भी आपको ज्यादा देते हैं। फैसिलिटी क्या क्या देंगे बेटा, मेडिकल फैसिलिटी आपको देंगे, यानी आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा बढ़िया, और आप देश के टॉप हॉस्पिटल्स में इलाज करा सकते हो, ना सिर्फ अपना बल्कि अपने पेरेंट्स का भी। ग्रेचुइटी मिलती है, ग्रेचुइटी आपको रिटायरमेंट के बाद मिलती है। मोबाइल और लैपटॉप आपको मिलता है, ठीक है, पीएफ आपको मिलता है, आपको पेंशन स्कीम मिलती है जो कि प्राइवेट सेक्टर में प्रेजेंट नहीं होती है, रिटायरमेंट के बाद भी यू विल गेट अ पेंशन। ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट, तो आपको पर्सनल एक्सीडेंट के बारे में भी बताया जाएगा, उसका भी इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। इंश्योरेंस स्कीम है लीव एनकैशमेंट, अगर आप छुट्टी नहीं लेते तो उन छुट्टियों का पैसा आपको मिल जाएगा जो प्राइवेट सेक्टर में नहीं होता। लीव ट्रैवल अलाउंस, यानी कि जब आप ट्रैवल करोगे तो उस पे आपका टैक्स बच जाता है, जो एलटीए वाला पैसा होता है, अगर आप सच में ट्रैवल करके टिकट और प्रूफ सबमिट करते हो तो उस पे टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, कंट्रीब्यूटरी सुपर एन्युएशन बेनिफिट फंड स्कीम, ये भी रिटायरमेंट से रिलेटेड है। कन्वेंस एडवांस, जो ट्रैवल करोगे उसका खर्चा। पीआरपी, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, जो आप परफॉर्मेंस दिखाओगे वहां अच्छा परफॉर्म करोगे तो बोनस भी आपको मिलेगा। तो यार अगर ये सारी चीजें देख के आपको एक्साइटमेंट होती है कि हाँ यार एक पीएसयू की लाइफ ऐसी है
जो शायद मैं अपनी एक ड्रीम जॉब के अंदर खोजता हूं, जैसी जॉब मैं लाइफ में करना चाहता हूं, तो डेफिनेटली बेटा पूरी तरह से खुद को झोंक दो गेट की तैयारी में, क्योंकि तभी आपको ऐसी जिंदगी मिल सकती है। और यार जब तक कोई सोना भी जब तक आग में तपता नहीं है ना, तब तक वो निखरता नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं आती है। तो ये आपका वो पीरियड है जब आप आग में जल रहे हो, और वैल्यू आपको यहां पहुंचने पे मिलेगी। ये आपकी मंजिल है। और अगर मंजिल ललचा रही है ना, मंजिल मजेदार लग रही है, तो फिर मेहनत भी उसी शानदार तरीके से उसी जोश के साथ होनी चाहिए। और देखो यार, जो बच्चे भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, 57th इंजीनियर्स डे पे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे बैचेस पे 40% ऑफ प्लस 10% प्राइस ड्रॉप। तो आप 50% तक सेविंग कर सकते हैं। ये हमारे वो बैचेस हैं जो 1 जुलाई से आखिरी लाइव बैच हमारा स्टार्ट हुआ था। और बेटा बाकी सभी कोर्सेज पे 35% ऑफ है यूजिंग ED35। तो नए रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस 2 सितंबर से स्टार्ट हुए थे, इस पे 35% ऑफ दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल EC के लिए। इसमें कामेश सर एनालॉग ले रहे हैं आपका। और ये देखो सब्जेक्ट वाइज मेरा पावर सिस्टम चल रहा है, कामेश सर का EDC, इस पे भी 35% ऑफ है। और ये जो हमारे 26 के नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं बेटा, इस पे भी 35% ऑफ आपको मिल रहा है। ये 5 अगस्त से स्टार्ट हुए हैं। और रिकॉर्डेड कोर्सेज पे भी 35 है। कोड याद रखना, ED35, इंजीनियर्स डे 35। और जो कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस हैं 2025 के, उस पे ED40, एग्जाम दोस्त 40 कह दो, या इंजीनियर्स डे 40, वो आपका कोड है। तो आप कोई भी कोर्स परचेज करते हो, इवन टेस्ट सीरीज, आपको 35% ऑफ मिलेगा। और AE वालों की तो बल्ले बल्ले, उनके लिए 50% ऑफ है यूजिंग ED50। ठीक है, तो इसमें अगर आप महापैक लेते हो जिसमें सारे एग्जाम कवर होते हैं, तो भी 50% ऑफ है। RRB का बैच परचेज करते हो तो भी 50% ऑफ है। और बुक्स लोगे तो 10% ऑफ है। इसके लिए कोड लगेगा वेलकम 10। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। इसी तरह की अगर आप और वीडियोस चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये जरूर बताइएगा क्या इसके बाद मोटिवेटेड फील हो रहा है कि हाँ यार गेट के लिए मेहनत करना है। तो जो आपकी फीलिंग है और जो आपकी डिमांड है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू फुलफिल एज मच एज आई कैन। थैंक यू।